बांग्लादेश रे बढ़ुची हिंदू विरोधी मनोभाव हिंदू संख्यालघु विरोध रे बढ़ुची हिंसा गत 18 तारीख रे मिमिन सिंह रे दीपू दास नामक जड़े हिंदू युवक को ईश्वर निंदा अभियोग रे हत्या करा जायथिला। दीपू दास हत्या घटना रे मुख्य अभियुक्त थिला बेआईन घोषित छात्र लीग नेता फैजल करीम मासूद। किछ मास भितरे देश रे 200 रु अधिक मंदिर घर व्यवसाय प्रतिष्ठान उपरे हेलाणी हमला। इस्कन संगठन और यार नेता मानक विभिन्न अभियोग रे करा जाउछि गिरफ। लोकसंगीत गायक राहुल आनंद को घर लुट करा जायथिला। बांग्लादेश रे अफगानिस्तान स्थिति सृष्टि हेबाकु जाउछि बोली चेतावनी देइथिले ब्लीच खबर कागज संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी। बांग्लादेश रे हिंदू हत्या घटना ने भारत रे तेजिलाणी विरोध। कूटनैतिक भाव में भारत सरकार यहाँ विरोध करने उचित बोली कहछन्ती भीमार्मी मुख्य चंद्रशेखर आजाद। दीपू हत्या घटना को निंदा करिछि अंतर्जातिक ख्याति संपन्न लेखिका तस्लीमा नसरीन। सेहीपरि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन निर्देशक सुहाग शुक्ला देश में देखा देथिबा राजनीतिक अस्थिरतार शिकार होती हिंदू। देश में हिंदू विरोधी मनोभाव तीव्र होबार लगी। विशेषकर शेख हसीना सरकार पतन पर अगस्ट 2024 परठू हिंसा बढ़ी। हिंदू मानक हसीना समर्थक भाव में देखा जाउछि। हिंदू माने आवामी लीग सहित जड़ित बोली मन करा जाउछि। यह इस्लामिक गोष्ठी क्रोध को आह्वान करुछि। एतद्व्यतीत भारत विरोधी भावना जो हिंदू मानक टार्गेट करा जाउछि। इस्लाम राष्ट्रधर्म होइतबारु अन्य धर्मर लोक माने एठारे असुरक्षित मन करुछन्ति। भिड़ हिंसा निर्यातना एवं धर्मांतरण चाप साधारण घटना परिणत होइछि। तेबे हिंदू जनसंख्या 1971 रे 13% थिबा बेले वर्तमान 8% रु कम रहिछि। Seen some escalation in terms of protests against the Indian High Commission, against consulates in Khulna, Chittagong and other places. I think this is clearly, orchestrated by those who are opposed to India. This is a way to ratchet up pressure and to appeal to the anti-India elements before the elections. Some of the elements within the ruling interim administration have followed this policy, and what we are seeing really is an attempt to cater to those sentiments which in my view are a minority sentiment in Bangladesh, but nonetheless are making their voices heard in today's environment. देश में जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा एक बड़े मुल्क के तौर पर कि बांग्लादेश में फांसीवादी ताकतें, धर्म के आधार पर, संकीर्णता के आधार पर विघटन और टूट पैदा करने वाली ताकतें, संकीर्णता पैदा करने वाली ताकतें वहां सरकार पर काबिज ना हो जाए। जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, उनको खुलेआम सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, ये आज कांग्रेस के लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। ये वही लोग हैं जो सीएए एनआरसी का विरोध कर रहे थे। ये वही प्रियंका गांधी जी है जो फिलिस्तीन के लिए बस्ता लेके बैग सिलवा के बैग पे चित्रकारी करके संसद भवन पहुंच गई, पर आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम शुरू कर दिया। This is a total mobocracy functioning in Bangladesh. It is not, first of all, it's not a constitutional government. It's an illegal government, and they have no authority or right to conduct the election. That should be done by a properly appointed caretaker government. But the entire regime change operation was done with the Jamaat-e-Islami of Dhaka in charge. It was conducted by Pakistan with support of external forces. And now these Jamaat-e-Islami are trying to whip up a frenzy. What they have realized, what the Jamaat-e-Islami thought that they would be able to get the majority, but then they realized that what Mohammad Yunus has done in the last 18 months has made the people very unhappy. The economy is in total doldrums, factories are closing down, there's inflation, rampant unemployment. So people are very unhappy. Very, very unfortunate what has happened. But I am, part of me is really not surprised, because ever since Professor Mohammad Yunus has come to power, justify mob violence, they have justified the presence of mob. So, if you justify this, these people will get even more emboldened. And so these are forces that have clearly been unleashed by the government, which is now not able to control them. So it's very, very shocking what has happened, and to attack Indian diplomatic establishments is absolutely not acceptable.